नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत तेज कर दी है। इस बार निशाने पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांग्रेस ने उन पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर अधूरी जानकारी और आरोपों के सहारे राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल केसी वेणुगोपाल ने ओम बिरला को पत्र लिखकर नियम 223 के तहत राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में दिए गए बयान में रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन के दौरान कोई भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ और इसे सदन को गुमराह किया गया। हालांकि इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पूरे विवाद पर स्थिति साफ की। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री के भाषण के एक हिस्से को संदर्भ से अलग करके फैलाया गया। मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह का बयान उन भ्रामक दावों का जवाब था जिसमें कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना के पायलट मारे गए थे। रक्षा मंत्री का आशय ये नहीं था कि पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी सैनिक की शहादत नहीं हुई। कुल मिलाकर अब मॉनसून सत्र से पहले फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है। पहले अप्रकाशित किताब के आधार पर सवाल, अब ऑपरेशन सिंदूर के बयान को लेकर विशेषाधिकार नोटिस। तो क्या करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हर बार कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लेती है, लेकिन इस बार राजनाथ सिंह को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये पूरा विवाद है और क्या कांग्रेस ने इस विवाद को उठाकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है? देखिए, जो स्थिति लग रही है और जो दिखाई पड़ रहा है, केसी वेणुगोपाल सामने आए हैं और केसी वेणुगोपाल लगता है कि राहुल गांधी से ही बदला ले रहे हैं। जो स्थितियां बनी ये पूरे 3 महीनों के दौरान, और केसी वेणुगोपाल को लगने लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि पहले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की कोशिश की गई थी कि नहीं केरल का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद इनके हाथों से छिन गई तो उनको आश्वासन दिया गया कि देखो, अब मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग हो चुके हैं और इसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही है तो उसमें आपका नाम लिया जाएगा, यानी कि आपको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, संगठन महामंत्री नहीं। अब आप कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और इसी आधार पर वो थोड़े से चुप बैठे हुए थे, लेकिन हुआ दोनों उलट ही। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से राज्यसभा में रीनॉमिनेट कर दिया गया और राज्यसभा में जाने के बाद वो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए कांग्रेस के। तो ऐसी स्थिति में अब केसी वेणुगोपाल को लग रहा है मोशन का मामला फिर से लाना चाहिए। भले ही राहुल गांधी समझे न समझे, उनके आसपास के इर्द गिर्द के लोग समझे न समझे, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने एक नई चाल चल दी है। जो केसी वेणुगोपाल अभी कोलकाता में 3 दिन का रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं और वहां जाकर कहते हैं कि देखो, यहां 27 लाख वोट काट दिए गए एसआईआर से और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीती है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत का फर्क नहीं पड़ता, हमें और एग्रेसिव होना चाहिए। इतनी तो शर्म होनी चाहिए कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी आप कोलकाता जा पा रहे हो, तभी रिव्यू मीटिंग ले पा रहे हो। पिछले 15 सालों से जब तक टीएमसी की सरकार थी, कांग्रेस वाले की औकात नहीं थी कि कोई बड़ा लीडर वहां पर पहुंच जाए। ये राहुल गांधी गए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर और जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचे इनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, इनसे मैदान छीन लिया गया। जिस जगह पर ये रैली करने वाले थे वहां पर रैली की इजाजत नहीं दी गई। जिस जगह पर स्कूल में टिकने वाले थे, यानी एक कॉलेज का परिसर था जहां पर रात में इनको विश्राम करने का टाइम लिया गया था, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया कि नहीं यहां नहीं रुकने देंगे, तंबू टेंट उखाड़ो और कहीं दूसरे जाकर रहो। ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। उस स्टेट में अब कांग्रेस को संभावना दिख रही है और वहां पर जाकर कह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी आपके कुछ दफ्तर टीएमसी के कब्जे से मुक्त हुए, लेकिन फिर भी बेशर्मी उसी स्तर की है। तो केसी वेणुगोपाल ने जो प्रिविलेज मोशन दिया है, स्पीकर के पास भेजा है, वो तो अधूरी जानकारी के आधार पर दी गई है, क्योंकि कैजुअलिटी की बात हो रही थी और कैजुअलिटी की चर्चा में इन लोगों ने सवाल उठाया था कितने राफेल गिरे और कितने फाइटर जेट गिरने के बाद पायलट की मौत हुई। ये दोनों में अंतर है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान कितनी कैजुअलिटी हुई या फिर एयरफोर्स के कितने पायलट शहीद हुए, ये दोनों में अंतर है। और इन लोगों ने बार बार सवाल
ये इंडियन आर्मी के बारे में नहीं उठाया था, क्योंकि इंडियन आर्मी का ऑपरेशन नहीं था, ये एयरफोर्स टकराव की स्थिति थी और वहां से भी पाकिस्तान के तरफ से पाकिस्तान की आर्मी नहीं लड़ रही थी, वहां के एयरफोर्स लड़ रही थी और वहां से ड्रोन हमले ही हो रहे थे। तो इसलिए सवाल इंडियन एयरफोर्स के बारे में था और उसका जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया कि नहीं, इंडियन एयरफोर्स का कोई पायलट शहीद नहीं हुआ। अब इसमें कौन सी गलत बात थी? लेकिन आपने क्या किया, संसद के उस भाषण में से कुछ चीजें निकाली कि कोई कैजुअलिटी ही नहीं हुई है। यहां तक कि आर्मी जनरल, एयरफोर्स चीफ या फिर जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए हैं सेना के तरफ से, किसी में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया गया। हमेशा कहा गया था कि जब कोई युद्ध होते हैं या फिर इस तरह की परिस्थितियां आती है युद्ध लायक, तो वैसे समय में यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि आपका कितना नुकसान हुआ है। युद्ध होगा तो नुकसान दोनों तरफ से होगा, किसका कितना नुकसान हुआ है यह निर्भर करता है और जीत किसकी मिली है। अगर 1971 में जिसके लिए ये दौड़ दौड़ कर घूम घूम कर तगमा लेकर चलते हैं, इंदिरा गांधी शेरनी थी, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कर दिया, कितने भारतीय सेना के जवान शहीद हुए? इन लोगों ने तो सरेंडर के बावजूद, यानी पाकिस्तान ने सरेंडर किया, उसके बावजूद भारतीय सेना के जवान जो उसके कब्जे में थे उन लोगों को वापस भी नहीं बुलाया, वो जेल में सड़ते रह गए। वो बाद में धीरे धीरे जानकारी मिली कि 300 से ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान के जेलों में हैं, वो सारे भारतीय सेना के जवान हैं। तो ये स्थिति इनकी है कि अधूरी जानकारी के आधार पर एक स्टेप ले लेते हैं, लेकिन स्टेप लिए हो तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप बाहर से लेकर अंदर, यानी हाउस के अंदर आप घुस गए, मोशन का खेल फिर से शुरू कर दिया। ये पिछली बार भी मोशन कर रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, स्पीकर को हटाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया जो इन लोगों ने शुरू की मोशन का खेल खेलना। उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन लाने की तैयारी हुई। निशिकांत दुबे ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ये छोटे मोटे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। अब एक ऐसा मोशन लेकर आओ जिससे राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लग जाए, और सब्सटेंसिव मोशन की बात की। उसके लिए इन्होंने आगे बढ़ा दिया। उसके बाद किरण रिजिजू ने भी बोला, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि इस मोशन की तैयारी चल रही है और इसमें सारे सबूत राहुल गांधी के खिलाफ। इस मोशन को लेकर बात कहां तक आगे बढ़ी है? क्या इस बार जो मॉनसून सेशन अभी आने वाला है उसमें राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, जो तरीके कांग्रेस के दिख रहे हैं उसमें संभावना तो है 20 जुलाई के बाद, यानी कि लगभग ये माना जा रहा है कि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगी। और 20 जुलाई अभी लंबा समय है और आपने 20 दिन पहले से मोशन करना शुरू कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस, और उसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के साथ, यानी कि इन्होंने हाउस को दिग्भ्रमित किया है, संसद को दिग्भ्रमित किया है, और इसके लिए आप एक मोशन लाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पूरी परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि आपके प्रतिकूल चल रहा है। यानी विपक्ष में टूट फूट है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए अगर सांसदों की लिस्ट देखें तो लगभग 2/3 बहुमत की तरफ पहुंच चुका है। राज्यसभा में तो पहले कोरम पूरा, और लोकसभा में भी 260 के आसपास लगभग हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप फिर से मोशन का खेल खेलने लगे। तो आप अगर राजनाथ सिंह के खिलाफ जाओगे, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ मोशन ला रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं मोशन आपके खिलाफ लाएंगे? तो यही चर्चा चल रही है कि इस बार ये सब्सटेंसिव मोशन लेकर आओ और राहुल गांधी के खिलाफ अंतिम प्रहार करने की तैयारी करो। इसमें बहुमत हमारे पास है, सबूत हमारे पास है, इनके विदेशी फंडिंग से लेकर विदेशों के एजेंडे तक। ये इस पूरे मामले में डिबेट होगा, राहुल गांधी का एक एक बकिया उधेड़ा जाएगा। जो कुछ समय पहले ही राहुल गांधी के विदेश यात्राओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सबूत के साथ मीडिया को क्यों बताया, इसके पीछे भी यही कारण दिख रहा है कि मानसून सत्र के पहले ये सबूत तैयार किए जा रहे हैं कि सारे सबूत हमारे पास है और उसको लेकर सब्सटेंसिव मोशन आया। तो इसका मतलब है कि अभी तो डीएमके भी इनके साथ नहीं, अभी तो तृणमूल कांग्रेस के वो 20 सांसद भी इनके साथ नहीं, अभी तो 6 सांसद उद्धव ठाकरे के भी चले आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये 2/3 बहुमत से पारित होगा, ये मेजोरिटी की जरूरत नहीं है केवल। तो फिर राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगेगा और पैनल में जब चर्चा होगी, तो इसका मतलब है इनके ऊपर 2 आरोप और दोनों में
पहले अभी संसद से बाहर, और दूसरी बात इनको आगे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, जो स्थितियां तैयार केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस ने फिर से अफवाह की घिनौनी राजनीति शुरू कर दी है। ये पहला मौका भी नहीं है। इसी साल बजट सत्र में राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंशों का हवाला देकर मोदी सरकार और सेना की कार्यशैली पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। उस समय लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था कि अप्रकाशित सामग्री को सदन में उद्धृत नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने विवाद को आगे बढ़ाया। अब राजनाथ सिंह को लेकर हंगामा करने की तैयारी है। वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। तो इन खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।